अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो हो सकता है कि आप रोज ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपका काम 10 गुना स्लो कर रही है। और सच बताऊं, 90% नए एक्सेल लर्नर्स ये गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो आप एक्सेल को पहले से कई गुना फास्टर इस्तेमाल कर पाओगे और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल सीखने वालों की सबसे कॉमन गलतियों से और देखते हैं कि इन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। पहली गलती जो नए लर्नर्स करते हैं वो है कैलकुलेशंस को मैन्युअली करना, और इसी वजह से उनका बहुत समय बर्बाद होता है। मान लीजिए आपको 3 सेल्स को जोड़ना है, तो कई लोग इस तरह फॉर्मूला लिखते हैं C1 प्लस C2 C3। ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा हो जाए तो ये तरीका बहुत स्लो हो जाता है। एक्सेल में इसका बहुत आसान तरीका है, बस एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और कैलकुलेशन सेकेंड में हो जाएगी। फॉर्मूला लिखिए और एक्सेल खुद ही सब सेल्स को जोड़ देगा। दूसरी गलती जो अक्सर देखी जाती है वो है एक ही फॉर्मूला को बार बार मैनुअली पेस्ट करना, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है। फॉर्मूला C1 में लिखा है और वही फॉर्मूला आपको C20 तक चाहिए, तो कई लोग इसे बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। असल में इसे करने का एक बहुत आसान तरीका है जिससे आपका काफी समय बच सकता है और काम भी बहुत फास्ट हो जाता है। नीचे वाले सेल तक जाए, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो दबाकर ऊपर तक सिलेक्ट करें और सारे सेल्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बस एक शॉर्टकट दबाइए, कंट्रोल प्लस D, और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सभी सेल्स में कॉपी हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान है। एक छोटा सा शॉर्टकट आपका बहुत समय बचा सकता है, इसलिए एक्सेल शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है डेटा को मैन्युअली सर्च करना, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी मेहनत है। जी, आपकी टेबल बहुत बड़ी है और आपको उसमें किसी एक नाम को ढूंढना है, तो कई लोग पूरी टेबल चेक करते रहते हैं। लेकिन एक्सेल में इसके लिए एक पावरफुल फीचर है जो 1 सेकंड में आपको सही डाटा दिखा सकता है और आपका काफी समय बचा सकता है। कंट्रोल प्लस F दबाइए, एक सर्च बॉक्स ओपन होगा और उसमें आपको सिर्फ नाम लिखना है। तुरंत उस सेल को ढूंढ लेगा जहां वो डेटा मौजूद है और आपको पूरी टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली गलती जो बहुत कॉमन है वो है एक्सेल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ना करना, जिससे काम अननेसेसरीली स्लो हो जाता है। जैसे कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हर किसी को पता होने चाहिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए और कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए। इसी तरह कंट्रोल प्लस S फाइल सेव करने के लिए और कंट्रोल प्लस B टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ये शॉर्टकट्स रोज के काम में बहुत मदद करते हैं। अगर आप शॉर्टकट सीख लेते हो तो आपका काम कई गुना फास्टर हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। पांचवी गलती जो अक्सर देखी जाती है वो है कॉमन कैलकुलेशंस मैनुअली करना, जबकि एक्सेल में इसके लिए फॉर्मूलास मौजूद हैं। एवरेज निकालना, मिनिमम वैल्यू ढूंढना या मैक्सिमम वैल्यू पता करना। एक्सेल में एवरेज, मिन और मैक्स जैसे फॉर्मूलाज हैं जो ये काम सेकंड में कर सकते हैं और आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। और ये छठी गलती जो बहुत कॉमन है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इग्नोर करना, जबकि ये एक्सेल का बहुत पावरफुल फीचर है। इसकी मदद से आप डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट कर सकते हो, जिससे डेटा को समझना बहुत आसान हो जाता है और मिस्टेक्स जल्दी पकड़ में आती है। अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट और एब्सेंट हाईलाइट करना या टॉप और लोवेस्ट वैल्यूज हाईलाइट करना, ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पॉसिबल है। सातवीं गलती जो लोग करते हैं वो है एक्सेल टेबल्स का इस्तेमाल ना करना, जबकि टेबल्स डेटा मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं। अपना डेटा सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस T दबाइए, एक्सेल तुरंत उसे टेबल में कन्वर्ट कर देगा। टेबल बनने के बाद कई फायदे मिलते हैं, फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं और डेटा को मैनेज करना आसान हो जाता है। आठवीं गलती है सेल रेफरेंस फिक्स ना करना, जिससे फॉर्मूलाज गलत रिजल्ट देने लगते हैं। जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली बदल जाता है और कई बार रिजल्ट भी गलत आ जाता है। फिक्स करने के लिए बस F4 दबाइए और सेल रेफरेंस के साथ डॉलर सिंबल आ जाएगा, जिससे रेफरेंस लॉक हो जाएगा। जो लोग करते हैं वो है फिल्टर्स का इस्तेमाल ना करना, जबकि लार्ज डेटा में फिल्टर बहुत जरूरी होता है। अच्छी फिल्टर्स की मदद से आप डेटा को क्विकली सॉर्ट कर सकते हो और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देख सकते हो जो आपको चाहिए। इससे एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। फिल्टर लगाने के लिए बस शॉर्टकट इस्तेमाल करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L और फिल्टर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। 10वीं और सबसे बड़ी गलती है पिवट टेबल का इस्तेमाल ना करना, जबकि पिवट टेबल डेटा एनालिसिस का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें AI एक्सेल विद रवि।